मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो पूरे विश्व के लिए बहुत ही जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। 20 जनवरी 2025 को इन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और अब इनका राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेना दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अमेरिका एक महाशक्ति है, वहां कोई भी राजनीतिक बदलाव होता है, कोई भी पॉलिसी चेंजेस होते हैं, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया पे, उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने जो वादे किए उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि उन्होंने पूरा जो उनकी पिछली सरकार में पॉलिसीज थी कि अमेरिका फर्स्ट, और किसी भी राष्ट्रपति के लिए ये होना भी चाहिए कि उनकी कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन जो उनकी प्रायोरिटी है उससे भारत को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, विश्व को क्या नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो पिछली सरकार में उन्होंने क्या किया और आने वाली सरकार के लिए उन्होंने क्या वादे किए, इस पे हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप एक राजनेता के साथ साथ एक बिजनेसमैन है, तो उनका माइंड पूरा बिजनेस की तरह चलता है। उनका मेन बिजनेस जो अमेरिका में है वो रियल एस्टेट है, उनके गोल्फ कोर्स हैं, उनके कई होटल्स हैं और उन्होंने मीडिया राइट्स भी खरीदे हुए हैं। तो अब वो पूरा प्रॉफिट के माध्यम से जो भी प्लान बनाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉफिटेबल होती है। लेकिन जो वो बोलते हैं क्या वो सही में करते हैं, पता नहीं। पिछली बार तो नहीं किया था उन्होंने बोला था कि नॉर्थ कोरिया को एकदम खत्म कर देंगे, पर वो उनसे हाथ मिला रहे थे जाके। तो अब क्या होगा, जो वो बोला है वो करेंगे, पता नहीं। और भी क्या उन्होंने पिछली सरकार में किया। तो 2017 में जब ट्रंप की पहली बार सरकार आई तो उन्होंने नीति बनाई, अमेरिका फर्स्ट नीति। इसके तहत वीजा नियमों में सख्ती करना, जैसे कि H1B वीजा नियमों में सख्ती लाए, जिससे जो भारतीय आईटी पेशेवर के लोग थे उनको बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ी। उसके साथ साथ व्यापार में भी कई पाबंदियां लगाई उन्होंने। दूसरे देश से जो उत्पाद आ रहा था, प्रोडक्ट्स आ रहा था, उस पर शुल्क बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे कि जो हम लोगों को व्यापार करना, द्विपक्षीय व्यापार में नुकसान हुआ या तो कहते मुश्किलें झेलनी पड़ी। इसके अलावा लेकिन कुछ फायदे भी हुए, जैसे चीन बीच में आ रहा था, चीन एक महाशक्ति बनना चाहता था, तो उसको रोकने के लिए अमेरिका ने भारत का बहुत साथ दिया। और भारत का सहयोग उसके लिए भी जरूरी था, क्योंकि वो चाहता था कि चीन बहुत बड़ी महाशक्ति ना बन पाए। इसलिए जो है रक्षा के नजरिए से देखा जाए तो सिक्योरिटी कंसर्न में दोनों को स्ट्रेंथ मिली थी, लेकिन व्यापार में थोड़ा बहुत भारत को दिक्कत झेलनी पड़ी थी। अब 2025 में ट्रंप 2.0 आ रहा है, तो ट्रंप 2.0 कुछ वादों के साथ आया है। ट्रंप ने वादे किए थे अपने चुनावी अभियान में। मेन उनका जो वादे थे वो थे कि जो अवैध प्रवासी रहते हैं उनको रोकना। उसके तहत उन्होंने जन्म सिद्ध नागरिकता की समाप्ति का आयोजन वादा किया था। उसके अलावा अवैध प्रवासियों का निर्वासन का वादा किया था। उसके अलावा शरणार्थियों का प्रवेश पे प्रतिबंध का वादा किया था, जिसके तहत जो भी शरणार्थी जो अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, या तो अवैध प्रवासियों के जो अमेरिका में बच्चे पैदा हुए उनको भी वहां की कोई नागरिकता नहीं देने का उन्होंने वादा किया है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा में वृद्धि उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा था, जिसके तहत उन्होंने मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण का पूरा करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने का वादा दिया। इन सब के अलावा जो व्यापार में जो उन्होंने वादा किया, जो बिजनेस वर्ल्ड में उन्होंने वादा किया कि टैरिफ में वृद्धि कर देंगे। उन्होंने बोला कि वो चीन पे 60% टैरिफ लगाएंगे और भी देशों पे, मैक्सिको कनाडा पे भी 25% टैरिफ लगाएंगे और बाकी देशों पे भी वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन कितना लगाएंगे ये अभी पता नहीं है। तो अब इसके अलावा उनका एक और वादा था, जिसमें उन्होंने बोला कि विश्व जगत में जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसको वो रोकने का, एकदम आते ही रोकने का प्रयास करेंगे और रोक के रहेंगे। अब इन सब वादाओं से क्या प्रॉफिट और क्या लॉस विश्व जगत में, बिजनेस जगत में और भारत को होने वाला है? तो टैरिफ बढ़ाने से ये तो स्वाभाविक है कि भारत को थोड़ा नुकसान होगा। टैरिफ लगेगा, भारत व्यापार करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। और उसके अलावा अगर युद्ध रुक गए तो तेल के प्राइस तो नीचे जाएंगे, उसके अलावा गोल्ड के प्राइस जो है वो नीचे जाएंगे, और भी कई सारे इन जो उनके अगर टैरिफ लगा दिया तो चीन अपने उत्पाद डायरेक्ट अमेरिका नहीं बेच पाएगा, उसको नुकसान होगा। बहुत से देश जो है इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि
ये दुनिया देखती है कि अमेरिका का व्यवहार व्यापार किससे ज्यादा अच्छा है, और जिससे अच्छा होता है वो दुनिया उसी की तरफ जाती है, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है। और अमेरिका अगर भारत से ज्यादा व्यापार करेगा तो ये तो स्वाभाविक है कि लोग दुनिया भी ट्रस्ट करेगी भारत पे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो ट्रम्प की चीन विरोधी नीति है वो भारत को फायदा पहुंचाने वाली है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नुकसान भी होगा क्योंकि वो टैरिफ बढ़ाएंगे। अब टैरिफ को किसी एक देश तो को नहीं कह सकते कि सिर्फ तुम पे टैरिफ लगने वाला है, तो उसमें भारत भी आएगा, लेकिन ज्यादातर फायदा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो चीन का विरोध करते हैं, जिससे भारत का फायदा होता है, भारत की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उसके अलावा अमेरिका को काफी प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और हमेशा प्रॉफिट के लिए जाते हैं। चाहे बात करें सीमा सुरक्षा की, चाहे बात करें उनके देश में जो प्रवासी फर्जी रह रहे हैं उनकी, या बात करें उनके देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की, उन्होंने हर तरफ जो है अपने वादे किए हुए हैं। अब क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे ये तो ट्रम्प 2.0 पे ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प 2.0 आने से अमेरिका को, भारत को, या दुनिया में विश्व जगत को क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है? अपनी अपनी राय कमेंट पे दीजिए, और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये थोड़ा सा जो एनालिसिस है वो आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।